हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। 2023 में लोड शेडिंग के बाद बहुत सारे लोग हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हाइब्रिड इन्वर्टर आखिर होता क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है और कितने किस्म के होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में है। 2023 के स्टार्ट में ही लोड शेडिंग का एक दौरा स्टार्ट हो गया पाकिस्तान में, जिसके बाद लोग सोलर पैनल्स की तरफ आना शुरू हो गए। अब सोलर पैनल्स में जब आप आते हैं तो आपको दो तरह के इन्वर्टर्स लगवाने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑफर करता है। एक ऑन ग्रिड होता है और एक हाइब्रिड होता है। ऑन ग्रिड की ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल्स दे चुका हूं, जो कि नेट मीटरिंग वाला एक ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है जो कि लोड शेडिंग में बंद हो जाता है। और दूसरा इन्वर्टर होता है हाइब्रिड। 2023 में क्योंकि लोड शेडिंग का एक सिलसिला चल रहा है, इस वजह से हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। आज की वीडियो में हम हाइब्रिड इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आखिर ये होता क्या है। हाइब्रिड इन्वर्टर बेसिकली आम यूपीएस और आम इन्वर्टर की तरह क्या ही काम कर रहा होता है। इसमें चंद एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो कि नॉर्मली किसी ऑन ग्रिड इन्वर्टर में नहीं होते, या किसी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में नहीं होते, या वो यूपीएस में नहीं होते। हाइब्रिड से मुराद ऐसा एक इन्वर्टर होता है जो कि ऑल इन वन फीचर्स के साथ आता है। पहले ये 3 in 1 फीचर्स के साथ होते थे, मतलब ये इन्वर्टर सोलर पे भी चलते थे, वापडा पे भी चलते थे, बैटरीज पे भी चलते थे। लेकिन आजकल हाइब्रिड इन्वर्टर्स 4 in 1 आ रहे हैं, मतलब ये इन्वर्टर्स नेट मीटरिंग भी कर रहे हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने के बाद आप अपने इन्वर्टर के जरिए सोलर पैनल के जरिए आने वाली जो बिजली है वो इन्वर्टर के थ्रू आप अपने घर में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ये पूछेंगे ये काम तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी करते हैं, तो हाइब्रिड में ऐसा क्या खास बात है। हाइब्रिड इन्वर्टर क्या काम करता है कि आपके घर को तो सप्लाई करता ही करता है, लेकिन लोड शेडिंग के दौरान अगर सोलर पैनल्स की सप्लाई बंद है या वापडा की सप्लाई बंद है तो ये इन्वर्टर बैटरी के ऊपर भी चल जाते हैं। छोटा सिस्टम लगा हो तो ये 24 वोल्ट की बैटरी के ऊपर चलते हैं या 12 वोल्ट के ऊपर, लेकिन बड़ा सिस्टम हो तो ये 48 वोल्ट के सर्किट के ऊपर चलते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ आप लिथियम आयन बैटरी भी चला सकते हैं, आप सुपर कैपेसिटर्स भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ट्यूबुलर बैटरी भी लगा सकते हैं। बैकअप के ऊपर आप चाहें तो बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, लेकिन बगैर बैटरी के रात के टाइम अगर लोड शेडिंग होगी तो हाइब्रिड इन्वर्टर बंद हो जाएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर की फंक्शनैलिटी के मजीद चंद एक फीचर्स भी हैं वो जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। पहले ये जानना जरूरी है कि ये विद बैटरी और विदाउट बैटरी दोनों तरीके से काम कर लेता है। ये विद सोलर और विदाउट सोलर भी काम कर लेता है, मगर मतलब अगर सोलर पैनल्स की सप्लाई नहीं है तो ये इन्वर्टर वापडा से सप्लाई लेके आपके घर को सप्लाई देता रहेगा, वापडा से सप्लाई लेके आपकी बैटरीज को भी चार्ज करते रहते हैं। मतलब ये इन्वर्टर सोलर की एब्सेंस में भी काम करते हैं, वेयरएज ऑन ग्रिड इन्वर्टर सोलर की एब्सेंस में काम करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल शट डाउन ही हो जाते हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर सिर्फ दिन के टाइम काम करते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स का आज का जो एक लेटेस्ट फीचर ये है कि इनके अंदर नेट मीटरिंग की ऑप्शन भी आ गई हुई है। मतलब हाइब्रिड इन्वर्टर लगा के आप वो सब काम ले सकते हैं जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर में होते हैं। मतलब हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर से एनर्जी लेता है, आपके घर में सप्लाई करता है, घर के अलावा आपकी बैटरी को भी सप्लाई करता है। लेकिन जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है, आपके घर में भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, मतलब घर में आपकी पावर चल रही है और सोलर से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा सोलर की पावर है उसको ग्रीन मीटर के जरिए या बाई डायरेक्शनल मीटर के जरिए वापडा को भी सप्लाई कर सकता है। मतलब ये कि हाइब्रिड इन्वर्टर के जरिए आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं और अपने वापडा के बिल में कमी कर सकते हैं। जो यूनिट्स वापडा के अंदर बिल में आ रहे होते हैं, जितने यूनिट आपने हाइब्रिड इन्वर्टर के जरिए वापडा को दिए हैं वो बिल में से माइनस होके आ जाएंगे। तो हाइब्रिड इन्वर्टर का बेसिकली ऑल इन वन फंक्शनैलिटी है, वो नेट मीटरिंग भी करता है, वो एज ए यूपीएस भी काम करता है, दिन में और रात में ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आपकी बैटरीज के ऊपर चलता है, और जब सोलर की पावर आ रही होती है तो आपके घर को भी सप्लाई करता है। तो ये वो सारे काम करता है जो कि कोई भी माइक्रो इन्वर्टर या कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर कर रहा होता है। तो हाइब्रिड इन्वर्टर का ज़्यादा ऐसे एरियाज में फ़ायदा होता है जहाँ पे लोड शेडिंग हो। अगर लोड शेडिंग नहीं है तो जाहिर बात है आपको बैटरीज की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है हाइब्रिड इन्वर्टर पे। हाइब्रिड इन्वर्टर्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर की निस्बत थोड़े से महंगे भी होते हैं, लेकिन अगेन उसके एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। कंफर्ट की हमेशा आपको एक एक्स्ट्रा प्राइस पे करनी पड़ती है। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में बहुत सारे IP65 इन्वर्टर्स भी हैं और IP21 इन्वर्टर्स भी हैं। ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियोस में इन दोनों के बारे में मैं रिव्यू दे चुका हूं। तो IP65 लगाना चाहते हैं तो उनकी वारंटी 5 से 6 साल होती है। IP21 इन्वर्टर्स लगाते हैं तो उसकी 1 या 2 साल वारंटी होती है। दोनों इन्वर्टर्स में ही ये तमाम फीचर्स होते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग का फीचर आजकल तकरीबन सभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आ रहा है। मतलब आप दुनिया में किसी भी जगह पे मौजूद होंगे तो ओवर द वाईफाई आपको तमाम डेटास हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अपने मोबाइल पे आते रहेंगे। पहले ये फीचर सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में से होते थे, लेकिन अब ये फीचर हाइब्रिड इन्वर्टर्स में भी आ गए हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि हाइब्रिड इन्वर्टर क्या होता है, और अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगाने वाले हैं तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको हाइब्रिड इन्वर्टर लगाना है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।